मदीना आवाज डबल हो रही, कम कीजिए। सिंगल आवाज मदीना, मीठा मदीना। हाँ, वॉल्यूम दीजिए। मदीना, मीठा मदीना। ठीक है, छोड़ दीजिए। जो लोग नात के लिए आए थे वो तो चले गए, और जो तकरीर सुनना चाहते हैं वो हाथ उठाएं। नाते पाक भी ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा तकरीर ज़रूरी है। जो लोग हैं एक मरतबा इमाम हुसैन की ताज़ीम की नीयत से खड़े हो जाएं। मैं आपका मेहमान हूँ, जो लोग पीछे हैं वो बिल्कुल मोहब्बत के साथ आगे तशरीफ ले आए। 10 लोग बैठे हैं, मोहब्बत से बैठे हैं, इंशाल्लाह तकरीर होगी। और मेरे बाद भी आपके बाहर के मेहमान तशरीफ लाने की भी खिताबत होगी। जो कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं बीच में, इसको पुर कीजिए। जो गए हैं वो बाद में आएंगे इंशाल्लाह। हल्का सा ही को दीजिए, बिल्कुल हल्का सा। मदीना, मीठा मदीना, मदीना मदीना। ठीक है, बैठ जा बेटा। नात खानी में जोश जरूरी है, खिताबत में होश जरूरी है। जो पीछे हैं अगर वो आगे आ जाएं तो मैं उनको दुआ दे दूं मदीना शरीफ की। अल्लाह आपको मदीना शरीफ ले जाए। ठीक है बेटा, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक जलसा बड़ी मुशक्कत के बाद होता है। आवाज डबल हो रही है तो सिंगल करवा दीजिए। महीनों से चंदा होता है, इंतजाम होता है, आप मुशक्कत करते हैं, तो जलसे का फायदा उठाइए, कुछ लेके जाइए। ठीक है। नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाति इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल मुईनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिन अश-शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना व हबीबा क़ुलूबिना व शिफा सुदूरिना व गौसना व गयासना व मुगीसना व मुईनना व क़ुतबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व उलाअना व अशरफना व नूर ऐनिना मुहम्मद वबारिक वसल्लिम सलातो व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि अजमईन। आमीन 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 बिजाहे सय्यदुल मुरसलीन। बेदम यही तो 5 है मकसूदे कायनात। मैं आपको बिफोर बता दूं, मेरी तकरीर हंगामे में होती है। मैं हंगामों का आदी हूँ। खामोशी मेरे मसलक में कतई जायज़ नहीं है। मैं आला हज़रत के शेर पे अमल करता हूँ कि रज़ा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले हैं। लगना चाहिए कि हुसैन पाक के गुलाम बैठे हुए हैं। हमें हुसैनियों को लाखों नहीं 72 ही काफी है। जलसा बड़ी मुशक्कतों के बाद होता है। कुछ ऐसा लेके जाइए जो यहाँ भी काम आए, वहाँ भी काम आए। पूरा मजमा मोहब्बतों के साथ दोनों हाथों को उठा के कह दे, या हसन हसन। एक आवाज में, या हसन हसन, या हुसैन या हसन हसन, या हुसैन। बेदम यही तो 5 है।
मकसूद कायनात खैरुन्निसा हुसैन व हसन मुस्तफा अली ताजदार अहले सुन्नत आक़ाए नेमत अज़ीमुल बरकत अज़ीमुल मर्तबत परवान शम्मे रिसालत आशिक़ माह नबुव्वत सरापा मोहब्बत मुस्तफा जाने रहमत की रहमत आला हज़रत। और अगर आला हजरत का नाम सुनने के बाद कलेजे में ठंडक ना पड़े तो सुन्नियत किस चीज का नाम है? आला हजरत इरशाद फरमाते क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की ज़हरा हिंद गली जिसमें हुसैन और हसन फूल और सयाज़म बमने बेसरो समा मदद क़िबला दी मदद काबा इमा मदद बगदा बे बला उस्ताद कश्ती ज़ईफ़ान शिकस्तारा तो पुश्ती बहक़ ख्वाजा उस्मान हारून मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मत रूह पैगंबर यक नजर कुन सोयमा कादरियम नारे या गौसे आज़म मिज़नम नम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुतबे आलम मिज़नम मैं भली हूँ बुरी हूँ तुम्हारी हो मेरी आस में दो गरीब नवाज। दरूद पाक मोहब्बत के साथ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम फिल मोहब्बत से आवाज़ बुलंद बलगलुला बि कमालिही कशफत जा बि जमालिही हसन जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। एक मरतबा मोहब्बत से फिर आवाज़ बुलंद सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कई सालों के बाद संतरागाछी में आने का मौका मिला। आज से 25 साल पहले सबसे पहले हमारे सामने बैठे अब्दुल गफ्फार भाई यही पहली बार इसी मैदान में लेके आए थे। फिर कई मरतबा हाजिरी का मौका मिला। आज 25 और आज कई सालों के बाद जिक्र हुसैन में मेरी शमूलियत है। हज़रत अल्लामा अलहाज नौशाद आलम सादतुल्लाह तशरीफ फरमा है। मेरे बड़े पुराने दोस्त बड़े करम फरमा मेरे रफीक गिरामी छोटे भाई हज़रत अल्लामा मौलाना शाह सनूबर आलम मदरज़वी ये भी तशरीफ रखते हैं। दीगर उलमा मैं सबके कदमों को चूम के जब जलसे का नाम जिक्र हुसैन है तो आज हुसैन ही का जिक्र हो। हुसैन कैसे कोई बताए कि कैसा हुसैन है? बेटा इको बंद कर दो एकदम प्लेन कर दो लेकिन वॉल्यूम दे दो मेरी बात समझ में आनी चाहिए। कैसे कोई बताए कि कैसा हुसैन है? नाना के जिसमें पाक का साया हुसैन है। ना मैं खामोश रहूंगा ना आपको खामोश रहने दूंगा। इंशाअल्लाह थोड़ी देर में ऐसा महसूस होगा कि जैसा यहां नहीं गरीब नवाज के आस्थाने पे हो रहा है। झूम के बोल या ख्वाजा एक आवाज में या ख्वाजा। कैसे कोई बताए कि कैसा हुसैन है? नाना के जिसमें पाक का साया हुसैन है और सात आसमां भी जिसका वजन ना उठा सके तपती हुई जमी का वो सजदा हुसैन है। तपती हुई जमी का वो सजदा हुसैन है। अरे आप तो आप हैं मैं तो मैं हूं अल्लामा तो अल्लामा है हजरत तो हजरत हैं। मेरे हुसैन की शान में एक हिंदू भाई ने इतना अच्छा शेर लिखा है कि तबीयत चाहती है अगर मुलाकात हो जाए तो उसके होठों को चूम लूं। वो कहता है कि ये गलत है कि मुसलमानों के प्यारे हैं हुसैन। ये गलत है कि मुसलमानों के प्यारे हैं हुसैन। हर दुखी दिल के जमाने में सहारे हैं हुसैन। उस नबीजादे की कुर्बानी है ऐसी वर्मा। आज हिंदू भी ये कहते हैं हमारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। और एक हिंदू भाई कहता है इस कदर रोया हूं मैं यादे गमे शब्बीर में। हुसैन के गम में रोना शीयत नहीं है। हाँ अहले सुन्नत में मातम करना हराम है। आज भी चिश्ती जिक्र हुसैन में आपको बताना चाहता है कि हुसैन का मातम करना हराम है मगर हुसैन के गम में रोना सुन्नत मुस्तफा है।
वो हिंदू कहता है इस कदर रोया हूं मैं याद गमे शब्बीर में, मैं तो हिंदू ही रहा आंखें मुसलमान हो गई। मैं तो हिंदू ही रहा आंखें मुसलमान हो गई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मोहम्मद। ये पूरी दुनिया हुसैनियों की है, या आपकी जबान में कह दूं, ये पूरी कायनात हुसैन के बेटों की मुट्ठी में है, हुसैन के शहजादों की मुट्ठी में है, हुसैन के नौनिहालों की मुट्ठी में है। हमें बगदाद में जाके देख, अब्दुल कादिर के रूप में हुसैन का बेटा, अजमेर शरीफ में मोइन चिश्ती की शक्ल में हुसैन का बेटा, बख्तियार काकी हुसैन का बेटा, अली अहमद साबिर कलियर की जमीन पर हुसैन का बेटा, निजामुद्दीन महबूब इलाही हुसैन का बेटा, बंबई में समंदर के सीने पे हुकूमत करने वाला हाजी अली हुसैन का बेटा, मखदूम अली महाइमी हुसैन का बेटा, किचौचा के जंगलों में 6 लाख जादूगरों को कलमा पढ़ाने वाला मखदूम अशराफ हुसैन का बेटा, बेलग्राम में हुसैन का बेटा, मसौली में हुसैन का बेटा, किचौचा में हुसैन का बेटा, मारहरा में हुसैन का बेटा, कलकत्ते की जमीन पर सैयद अली बाबा की शक्ल में हुसैन का बेटा। इसीलिए तो ताजदार अहले सुन्नत में जब हुसैन के बेटों की शान देखी है, हुसैन के बच्चों का मकाम देखा है, हुसैन के बच्चों की शान देखी है, तो उठा के कलम लिखते, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तो है नूर तेरा सब घराना नूर का। हमें पूरी कायनात में पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक सिक्का हुसैन का चले, झंडा हुसैन का उड़े, चर्चा हुसैन का हो रहा है, और इंशाअल्लाह कयामत की सुबह तक हुसैन का चर्चा होता। हुसैन का चर्चा कितने गिर गए, जमीन में दफन हो गए, नाम तक बाकी नहीं बचा, मगर हुसैन कल भी थे, आज भी है, और इंशाअल्लाह कयामत तक रहेंगे। जुमे का दिन है, जुमे का दिन मिंबर मुस्तफा अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिंबर पाक पे बैठ के खुतबा दे रहे। हमें नबी का खुतबा सुनने वालों में सिद्दीक हैं, फारूक हैं, उस्मान हैं, अली हैं, अबू दरदा हैं, अबू हुरैरा हैं, साद इब्ने वकास हैं, हजरत अम्मार इब्ने यासिर हैं, सारे सहाबी मौजूद है। ये अलग बात है कि हर जलसे में एक नारा लगना चाहिए कि हर सहाबी नबी कह दो जन्नती, जोर से हर सहाबी नबी। जो खामोश रहेगा फरिश्ते भी गवाह हो जाएंगे, हर सहाबी नबी। साहबा बैठे हैं, नबी जुमा का खुतबा दे रहे हैं, इतने में इमाम हुसैन और इमाम हसन दोनों शहजादे, एक 3 साल के एक 2 साल के, कहते अम्मा नाना नाना हमें नाना की गोद में है जाना, नहीं चलेगा कोई बहाना। इतना तो सारे जमाने ने जाना कि हम हैं नवासे, वो हैं अम्मा। नाना की गोद में है जाना, नाना की गोद में है जाना। हजरत सैयदा की गोद से हसन नीचे उतरे, हुसैन नीचे उतरे, दौड़े। जुमे का दिन है, नबी खुतबा दे रहे, दोनों शहजादे उंगली में उंगली डाले,
हाथ में हाथ डाले, जैसे ही मस्जिद की जानिब दौड़े, मस्जिद के दरवाजे पे, ए बेटा बैठ जा, बैठ जा, कहीं बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा, बीच में चलना फिरना मना है। मोहब्बत से बोलो या हुसैन। पीछे वाले भी कहते या हसन, या हसन, या हुसैन। उनके घरों में अमन है, सुकून है, चैन है, जिनकी जबानों पे हसन और हुसैन है। मस्जिद के दरवाजे पे शहजादे हाथ में हाथ डाले चले, ठोकर लगी, हसन गिर गए, ठोकर लगी, हुसैन गिर गए। नबी ने शहजादों को जमीन पे गिरते हुए देख लिया। अगर रसूल चाहते किसी एक सहाबी को इशारा कर देते, वो सहाबी जाके दोनों शहजादों को गोद में उठा के मुस्तफा तक पहुंचा देता। मगर हुसैन का मकाम देख, हुसैन की बुलंदी देख, हुसैन की असमत देख, हुसैन का वकार देख, हुसैन का मर्तबा देख। हल्के में हुसैन को मत लेना। जैसे ही हुसैन जमीन पे गिरे, नबी ने खुतबा बीच में अधूरा छोड़ दिया। और ऐसा पहली मर्तबा हुआ था कि रसूल ने खुतबा बीच में छोड़ दिया हो। नबी ने खुतबा छोड़ा, तीसरी सीढ़ी छोड़ी, दूसरी सीढ़ी छोड़ी, तीसरी सीढ़ी छोड़ी, नबी मिंबर से नीचे आ गए। और जब सहाबा ने रसूल को मिंबर से नीचे उतरते हुए देखा तो सहाबी थे, वहाबी नहीं, ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। अबू बकर ताज़ीम के लिए खड़े हैं, उमर ताज़ीम के लिए खड़े हैं, उस्मान ताज़ीम के लिए खड़े हैं, अली ताज़ीम के लिए खड़े हैं। नबी आगे बढ़े, आओ आगे बढ़े, आओ आगे बढ़े। सहाबा चक्कर में है। आज रसूल को हुआ क्या है, मुस्तफा को हुआ क्या है। खुतबा बीच में छोड़ के नबी नीचे क्यों उतरे, नबी आगे बढ़े। दरवाजे के करीब पहुंच के एक गोद में हसन को उठाया, एक गोद में हुसैन को। और तारीख में आता है कि नबी ने हसन को बुलंद किया, हुसैन को बुलंद किया, हसन को उठाया, हुसैन को उठाया। अब 17 गाछी वालों, जिक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस में चिश्ती को बोलने की इजाजत दो। अब अगर पूरी दुनिया भी यजीद हो जाए, उस हुसैन को कौन गिरा सकता है जिसे मुस्तफा उठा रहे हैं। उस हुसैन को अब कौन गिरा सकता है जिसे रसूल उठा रहे हैं, मुस्तफा उठा रहे हैं, आका उठा रहे हैं। इसीलिए तो कहता हूं, कैसे कोई बताए कि कैसा हुसैन है, नाना के जिसने पाक का साया हुसैन है। अच्छा 17 गाछी वालों, एक सवाल का जवाब दे दो और ना बताएं, मैं आवाम से पूछूंगा। अभी बहुत झूम रहे थे सब, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, बताओ ना, हजरत इमाम हुसैन के अब्बा का नाम क्या है? सिर्फ अली नहीं, मौला अली, आका अली। और हुसैन की अम्मी का नाम क्या है? सिर्फ फातिमा नहीं, सैयदा फातिमा। झूम के बोलो या अली, इतने जोर से बोलो कि पूरा हिंदुस्तान मदीना मदीना हो जाए। नारे हैदरी, नारे हैदरी। हुसैन का बाबा अली, हुसैन की मां फातिमा, इस घराने की बात ही अलग। हुसैन भी लाजवाब, हसन भी लाजवाब, अली भी लाजवाब, फातिमा भी लाजवाब, और मुस्तफा तो लाजवाबों के लाजवाब। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अल्लामा सनूबर
दुनिया जब से बनी है, दुनिया जब तक रहेगी, दुनिया की सारी औरतों की शर्म हया एक तरफ, हुसैन की अम्मी की हया एक तरफ। हजरत सैयदा रसूल की बारगाह में बैठी हैं, अब्बा की बारगाह में बैठी हैं। सैयदा ने मुस्कुरा के पूछा, बाबा जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? हजरत सैयदा फातिमा का यह अकीदा है कि मेरे बाबा को सब पता है, नबी को सब पता है, रसूल को सब पता है, इसीलिए तो बरेली के इमाम कहते और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न होता ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। बाबा जन्नत में मर्दों में सबसे पहले कौन जाएगा? तवज्जो। रसूल मुस्कुरा के फरमाते, बेटा तेरा बाप जाएगा और कौन जाएगा? ए बेटी फातिमा, तेरा बाप जाएगा और कौन जाएगा? अब सैयदा फातिमा ने मुस्कुरा के पूछा, बाबा के हाथ में हाथ दे के पूछा, ए बाबा मर्दों में तो आप सबसे पहले जन्नत में जाएंगे, मगर औरतों में? बाबा औरतों में सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगी, कौन जाएगी, कौन जाएगी? औरतों में सबसे पहले जन्नत में किसका दाखिला होगा? तो रसूल पाक ने मुस्कुरा के पूछा, फरमाया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी मरियम। तवज्जो, क्या शान अहले बैत है, क्या शान पंजतन है। बेगम यही तो 5 हैं, मसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन हसन, मुस्तफा अली। अब्बा मर्दों में तो सबसे पहले आप जाएंगे जन्नत में, औरतों में सबसे पहले कौन जाएगी? नबी फरमाते, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी मरियम। सैयदा का चेहरा उतर गया, फूल जैसा चेहरा जो खिला हुआ था कुमलाने लगा। उनके जहन में यह बात थी कि अब्बा मेरा नाम लेंगे कि फातिमा जन्नत में औरतों में सबसे पहले तू जाएगी, सबसे पहले तू जाएगी। मगर नबी ने मरियम का नाम लिया, पाक मरियम, शानदार मरियम, अल्लाह की महबूब बंदी मरियम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी मरियम। हजरत सैयदा का जब चेहरा उतरने लगा, उनके जहन में यह था कि औरतों में बाबा मेरा नाम सबसे पहले लेंगे। रसूल ने मुस्कुरा के कहा, बेटी मायूस क्यों होती है, चेहरा उतर क्यों गया, गम क्यों करती है? नबी ने जो कह दिया है वो होके रहेगा। फकत इशारे में जो सबकी निजात होके रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। और 17 गाछी वालों, जमीन आसमान तक जा सकती है, आसमान जमीन तक आ सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, मगर नबी की बात कभी गलत नहीं होती। नबी फरमाते, ए सैयदा, ए बेटी फातिमा, ए अफीफा, ए तैयबा, ए ताहिरा, जो मैंने कह दिया है वो चेंज नहीं होगा, जो मैंने कहा है वो बदलेगा नहीं। मगर बेटी सुन, मरियम सबसे पहले जन्नत में जाएगी, मगर कंडीशन ये होगा कि तू सवारी पे सवार होगी, तू ऊँटनी पे सवार होगी। मरियम तेरी ऊँटनी की लगाम थाम के गुलाम बन के आगे आगे जाएगी, तो मलका बन के पीछे पीछे जाएगी। तवज्जो, क्या शान फातिमा की है, क्या शान हुसैन की अम्मी की है, क्या शान सैयदा की है। दुनिया जब से बनी, दुनिया जब तक रहेगी, सारी औरतें एक तरफ, हुसैन की मां एक तरफ। 17 गाछी वालों, पढ़े लिखे लोग हैं आप, एक मेरे सवाल का जवाब दीजिए, इंशाल्लाह ईमान में ताजगी पैदा हो जाएगी। आज आपके सामने कोई और नहीं, आशिक हुसैन बैठा है। झूम के बोलो या हुसैन। एक सवाल का जवाब दो, हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, ए बेटा बातचीत बंद,
तकरीर हो रही है, कोई तमाशा नहीं हो रहा, बात करना है, साइड में जाइए। एक जलसा बड़ी मेहनत से होता है, जलसे का फ़ायदा उठाइए। अल्लाह आप सबको मदीने शरीफ की हाज़िरी अता फरमाए। झूम के बोलो या हुसैन। कौन सैयदा, कौन हुसैन की माँ, कौन हसन की अम्मी? हमारे समाज में मेरी बेटी, आपकी बेटी, हजरत की बेटी, हजरत की बेटी। सचरा गाछी वालों, बेटी ना हिंदू होती है ना मुसलमान होती है, बेटी सिर्फ एक बेटी होती है। बेटी किसी के हो इज्जत करो, बेटी किसी के हो सम्मान करो। अल्लामा सनूरा साहब आपकी बेटियां आए ना, अब मैं आपसे ये भी बता दूं कि घर की पूरी रौनक बेटियों से है। बेटे बेशक नस्ल बढ़ाने में मददगार हैं, मगर घर की पूरी रौनक, घर की पूरी शान बेटियों से है। बाप कितना भी थका मारा हो, कितना भी टेंशन में हो, कितना भी परेशान में हो, जैसे ही घर आता है और जैसे ही बिटिया अब्बा कह के दौड़ती है, सारा टेंशन खत्म, सारी प्रॉब्लम खत्म, सारा मामला हल। आओ देखो बेटी की शान क्या है। नबी पाक फरमाते, अल्लाह ताला का करम देखो, जब कोई बेटा दुनिया में आने वाला होता है, बेटे की पैदाइश का वक्त होता है, अल्लाह फरमाता बेटे से जा, दुनिया में जाके अपने बाप की मदद करना। लेकिन जब बेटी आने वाली होती है, अल्लाह फरमाता है परेशान मत हो, तू दुनिया में जा, मैं तेरे बाप की मदद करूंगा। क्या शान बेटी की है। अमीर रसूल ने सैयदा को खड़े होके ताजीम करके बता दिया कि बेटियों का मकाम क्या है, बेटियों की शान क्या है। बेटी हजरत 18 साल की हो जाए, 20 साल की हो जाए, तो सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम होता है माँ बाप को शादी का, बेटी के हाथ पे लेकर दिया जाए, बेटी का निकाह कर दिया जाए, बेटी का विवाह कर दिया जाए। अच्छा अब्दुल गफ्फार भाई, आप तो माशाल्लाह 70 साल के होने वाले हैं, एक बात मुझे सोच समझ के बताइए कि बेटी की शादी के बाद सबसे बड़ी तमन्ना ये होती है कि उसकी गोद में कोई बच्चा आ जाए। अगर शादी के 2-4 साल के बाद हजरत घर में औलाद ना हुई तो घर के लोगों को फिक्र कम होती है, मोहल्ले वालों को ज्यादा। फलानी की बहू को बेटा नहीं हुआ, फलानी की बहू अब तक बांझ है, खामोश रहो। बेटी पैदा करना या बेटा पैदा करना उस बेचारी के बस में नहीं, ये मेरे अल्लाह की शान है। इसलिए अगर शादी के 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, 6 साल के बाद औलाद ना हो तो बहू को ताना मत देना, बल्कि दुआ करना, इसलिए कि अल्लाह कादिर मुतलक है, उसके खजाने में कोई कमी नहीं। अब्दुल गफ्फार भाई, बेटी की शादी हुई और अल्लाह के करम से गौसे आज़म का की करामत हुई, ख्वाजा की अता हुई, एक चांद सा बेटा पैदा हुआ या चांद सी बेटी पैदा हुई। बेटा पैदा हो तब भी खुशी मनाओ, बेटी पैदा हो तब भी खुशी मनाओ। आजकल तो ऐसी नहूसत है कि बेटा पैदा हो, इमाम साहब चलिए अजान दे दीजिए, बेटा पैदा हुआ है, लगता है कि हिंदुस्तान फतह करके लौटा है। अब बेटी अगर हो जाए, इमाम साहब चलिए अजान दे दीजिए, कहा हुआ जी, अरे बेटी हुई है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। बेटियों को कम मत समझना, मेरे नबी का खानदान बेटियों से ही चला है। मोहब्बत से बोल या हुसैन, या हुसैन। हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में अगर किसी की गोद में कोई बेटा हो या बेटी हो, अल्लामा जिस मेरी बेटी की गोद में बेटा या बेटी आए वो नमाज पढ़ सकती है? जोर से बोलना। ये लोग फतवा देते ही हैं, एक फतवा तुम भी दे दो। अगर किसी बेटी को बेटा पैदा हुआ
यानी वो माँ बनी तो शरीयत की इस्तिलाह में वो पाक है कि नापाक? जोर से बोलो। पाक है, नापाक है ना? और नमाज पढ़ सकती है? जोर से बोलना। नमाज पढ़ सकती है, काबे का तवाफ कर सकती है, कुरान को छू सकती है, अगर रमजान का महीना हो तो रोजा रख सकती है? नहीं। बच्चे की पैदाइश के बाद एक वक्त मुअय्यना तक न वो नमाज पढ़ेगी, न कुरान को छूएगी। अगर रमजान का महीना है न रोजा रखेगी, न मुसल्ले पे बैठ के नमाज पढ़ेगी, न कुरान छूएगी। ये मसला दुनिया की हर औरत के लिए, तवज्जो, ये फतवा दुनिया की हर औरत के लिए। हमें अल्लामा साहब की बीवी है, यही मसला है। मुफ्ती साहब की बीवी है, यही मसला है। पीर साहब की बीवी है, यही मसला। वली की बीवी है, यही मसला। गौस की बीवी है, यही मसला। ख्वाजा की बीवी है, यही मसला। मजहूब की बीवी है, यही मसला। ताबईन की बीवी है, यही मसला। सहाबी की बीवी है, यही मसला। बल्कि नबी की बीवी है तो यही मसला। बच्चे की पैदाइश के बाद एक वक्त मुकर्ररा तक न नमाज पढ़ सकती है, न रोजा रख सकती है, न काबे का तवाफ कर सकती है, न हुदूद हरम में दाखिल हो सकती है। ये मसला दुनिया की हर औरत के लिए है। कह दो सुभान अल्लाह। गर्मी का मौसम है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खाना खाने के बाद आराम कर रहे हैं। इतने में हजरत अस्मा बिन्ते अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दौड़ी दौड़ी आई, सरकार को उठाया कि या रसूल अल्लाह गजब हो गया, या रसूल अल्लाह कयामत आ गई, या रसूल अल्लाह बड़ा घोर अन्याय हो गया। नबी की आंखें खुली, मुस्तफा फरमाते, ए अस्मा क्या हो गया है? कि या रसूल अल्लाह, जिस औरत को बच्चा हो वो नमाज पढ़ सकती है नहीं, कुरान छू सकती है नहीं, काबे का तवाफ कर सकती है नहीं, हुदूद हरम में दाखिल हो सकती है नहीं। या रसूल अल्लाह, ये मसला सबके लिए, सबके लिए, हर औरत के लिए, हर औरत के लिए, हर खानदान के लिए, हर खानदान के लिए। जब नबी ने इतना कहा तो हजरत अस्मा कहती, या रसूल अल्लाह, सुबह फातिमा की गोद में हुसैन आए हैं और फातिमा नमाज में खड़ी है। सुबह हुसैन पैदा हुए हैं, फातिमा नमाज में खड़ी है, फातिमा सज्जा कर रही है, फातिमा रुकू कर रही है, फातिमा क़याम कर रही है, फातिमा नमाज पढ़ रही है। ये क्या है? नबी की आंखें गजबनाक हो गई। नबी फरमाते, ए अस्मा, तूने मेरी फातिमा को समझा क्या है? तूने मेरी फातिमा को जाना क्या है? दुनिया की सारी औरतों के लिए कानून अलग है, फातिमा के लिए कानून अलग है। मेरी फातिमा इंसानी शक्ल में हूर है, हूर। औरतों में जो कमियां होती हैं, औरतों में जो कमजोरियां होती हैं, फातिमा उससे पाक है, फातिमा उससे मुसफ़्फ़ा है। अब पता चला कि है हुसैन की, एक आवाज में कह दो अम्मी, हुसैन की, हुसैन की। हमें ये तो हुसैन की अम्मी हो गई। अब हुसैन के बाबा की बारगाह में चलो, झूम के बोलो या अली, इतने जोर से बोलो कि पूरा इलाका बिल्कुल मदीना मदीना हो जाए। या अली, या अली, या अली। अच्छा, मौला अली का नाम लेने के बाद कितनी ताकत बदन में आती है। हमें सीना 56 इंच चौड़ा हो जाता है, कलेजा आधा किलो का हो जाता है, जिगर बड़ा हो जाता है। जब अली का नाम ऐसा है तो अली की जात कैसी होगी?
अली, क्या धांसू नाम है। अली महाबली, अली संकट मोचन, अली शूरवीर, अली हम तमाम सुन्नियों का पीर, अली दामाद मुस्तफा, अली हसनैन का बाबा, अली ज़हरा का शौहर, अली अबू बकर का दोस्त, अली उमर का यार, अली उस्मान का दोस्त, अली। अच्छा एक बात बताओ, ये अल्लामा नौशाद साहब हैं, ये खड़गपुर आए, अल्लाह करे कि ये खड़गपुर आए, ये खड़गपुर आए, मेरे घर में है। मैंने इनको सलाम किया, बड़ी इज्जत से मैंने इनको बैठाया। मैंने कहा हजरत चाय वाय पिएंगे? बोला हाँ चाय की तलब तो है। मैंने कहा भाई नाश्ता वाश्ता करवा दें। मैंने इनका हाथ पांव धुलवाया, इनको बड़ी मोहब्बत से बैठाया। मैंने कहा ये नाश्ता वाश्ता कीजिए। नाश्ता किया इन्होंने, कहा ये चाय वाय? कहाँ चाय तो चलेगी। मैंने कहा पान वान? हाँ पान वान तो चलेगा। कलकत्ते में रहें और पान ना खाएं, घोर अन्याय है। अब बिहार वाले खैनी ना खाएं, असंभव है। हमें ट्रेन में है तब भी जारी है, बस में है तब भी जारी है। अब बिहारी इतने मजबूत हैं कि फ्लाइट में है तब भी जारी है। खैनी इसके बगैर चैन नहीं है। मुझे लगता है कि जन्नत में भी अल्लाह से पूछेंगे, अल्लाह इजाजत है? जब आप मुस्कुरा के रिलैक्स हो गए तो झूम के बोलो या हुसैन। मैंने कहा अल्लाह चाय वाय? हाँ चाय वाय। मैंने कहा पान वान? कहा पान तो चलेगा। मैंने कहा पान में चूना ऊना चलेगा? मैंने कहा कत्था वत्था? बोला हाँ चलेगा। मैंने कहा सुपारी वुपारी? का बिल्कुल चलेगा। मैंने कहा जर्दा वर्दा चलेगा? हजरत ने बाद में पूछा कि मौलाना दिमाग मत खौलाना, ये तो फरमाना कि चाय तो ठीक है, ये वाय क्या चीज है? तवज्जो, पानी तो ठीक है, ये वानी क्या चीज है? हमें पान तो ठीक है, ये वान क्या चीज है? कत्ता तो ठीक है, ये वत्था क्या है? चूना तो ठीक है, ये वूना क्या है? जर्दा तो ठीक है, ये वर्दा क्या है? सुपारी तो ठीक है, ये वुपारी क्या है? मैंने कहा हजरत आप तो खुद आलिम दीन हैं, आपको तो पता है बोल चाल में एक जुमला मौजू होता है, एक महमिल। बात को समझाने के लिए, किसी के नाम को बिगाड़ने के लिए। अल्लाह ना करे मेरा नौशाद भाई से कोई पंगा हो जाए, खुदा न करे अगर 36 का आंकड़ा हो जाए तो ये सीना ठोक के कहें कौन हो? आशिक वाशिक? देख लूंगा। कलकत्ता वलकत्ता आएगा तो देख लूंगा, यहां से गाड़ी वाड़ी में गुजरेगा तो देख लूंगा। अल्लामा सनूबर साहब से आपका कोई मामला हो जाए, कौन सनूबर वनूबर? देख लूंगा। लोग गुस्से में नाम बिगाड़ते हैं, तवज्जो, लोग गुस्से में नाम बिगाड़ते हैं। दुश्मनी मेरी आपसे हो जाए, आप मेरा नाम बिगाड़ो, मैं आपका नाम बिगाड़ूं, मगर अल्लाह तेरे रसूल ने क्या अली का नाम रखा है? अगर कोई दुश्मन अली का नाम बिगाड़ना चाहेगा, अली को बिगाड़ेगा तो वली बनेगा, वली को बिगाड़ेगा तो वली बनेगा। अली को बिगाड़ेगा तो वली बनेगा, वली को बिगाड़ेगा तो वली बनेगा। अब 17 गैलेक्सी वालों, पूरी दुनिया मिलके जिस अली का नाम ना बिगाड़ सके, उस अली की शान कौन बिगाड़ेगा? उस अली का मकाम कौन बिगाड़ेगा? अली के नाम का सिक्का जहां में चलता है, ये वो चराग है जो वादियों में चलता है। मौला अली, इमाम अली। अली कहीं जा रहे हैं, पता नहीं कहां जा रहे हैं। कभी मुलाकात हो तो पूछूं, ए अली कहां जा रहे थे? अली जा रहे हैं। उधर से एक साहब आए,
सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम, आपका नाम अली है? दामाद मुस्तफ़ा आप हैं? अबू बकर के दोस्त आप हैं? जहरा के शौहर आप हैं? हसन और हुसैन के बाबा आप हैं? हाँ, ए अली, आप ही के बारे में रसूल ने कहा है, अन्ना शहरुन इल्मुन व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाज़ा है। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजा है। आपके बारे में रसूल ने कहा है, और मेरे बारे में रसूल ने कहा है। अब आने वाले ने पूछा, ए अली, एक सवाल का जवाब दीजिए, इस वक्त जिब्रील कहाँ है? इस वक्त जिब्रील, हमें जोर से बोलो ना, इस वक्त जिब्रील। अब जिब्रील तो किसी एमएलए का नाम नहीं है, किसी एमपी, किसी काउंसलर, किसी डीएम, सीएम, डिप्टी सीएम, एमडी का नाम नहीं है। और वो जमाना गूगल का भी नहीं था कि www.jibril.com सर्च करके बता दो कि जिब्रील कहाँ मिलेंगे। श्याम बाजार में मिलेंगे कि लाल बाजार में मिलेंगे, शिवपुर में मिलेंगे कि खिजरपुर में मिलेंगे, पता नहीं कौन से पुर में मिलेंगे। आप ही बताओ इस वक्त जिब्रील कहाँ है? अली को तो ये चाहिए था जवाब देते, मैं कैसे बताऊं इस वक्त जिब्रील कहाँ है? मगर अली जानते थे एक जमाना ऐसा आएगा कि जब रसूल के इल्म गैब पे हमला होगा, जब रसूल के इल्म गैब पे अटैक होगा। हज़रत अली ने सवाल सुना, दाएं देखा ना, बाएं देखा ना, आगे देखा ना, पीछे देखा ना, ऊपर देखा नहीं, नीचे देखा नहीं, दाएं देखा नहीं, बाएं देखा नहीं, पूरब में देखा नहीं, पश्चिम में देखा नहीं, उत्तर में देखा नहीं, दक्षिण में देखा नहीं। मुस्कुरा के फरमाया, वो सवाल करने वाले, तेरा सवाल ये है इस वक्त जिब्रील कहाँ है? मैंने पूरब में देखा, जिब्रील नहीं है। पश्चिम में देखा, जिब्रील नहीं है। उत्तर में देखा, जिब्रील नहीं है। दक्षिण में देखा, जिब्रील नहीं है। पहले आसमान को देखा, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवे को, छठे को, सातवें को, लौह महफूज को देखा, जिब्रील नहीं है। सिजदा में देखा, जिब्रील नहीं है। कलम में देखा, जिब्रील नहीं है। जमीन के सातों तबक में देख लिया, जिब्रील नहीं है। मुझे तो लगता है तू ही जिब्रील है, तू ही जिब्रील है, तू ही जिब्रील है। आने वाला कहता है हाँ मैं ही जिब्रील हूँ। आसमान पे आपके इल्म की बात चल रही थी, आपने पहचान लिया और मुझे सचला का छुआ लो। कहने की चाहत तो जब अली का इल्म ऐसा है तो मुस्तफा का इल्म कैसा होगा, रसूल का इल्म कैसा होगा। हुसैन की अम्मी फातिमा, हुसैन के बाबा गौस अली अली, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला। मगर हाँ, बड़े जोश में हो ना, थोड़ा होश में भी आओ। आजकल हजरत एक नारा लगता है, दमादम मस्त कलंदर, अली का पहला रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर। ये नारा लगाने वाला भी गुमराह, इसका साथ देने वाला भी गुमराह। दमादम मस्त कलंदर, सिद्दीक का पहला नंबर, उमर का दूसरा नंबर, उस्मान का तीसरा नंबर, अली का चौथा नंबर। बदबख्त हैं वो लोग जो सिद्दीक अकबर से, फारूक आजम से, उस्मान गनी से अफजल अली को मानते हैं। अहले सुन्नत का इस बात पे मुत्तफका फैसला है, नबूवत के बाद पहला मकाम सिद्दीक का, उमर का, उस्मान का, अली का। और सबसे बड़ी बात तो यह है, मौला अली खुद ही फरमाते हैं कि जो मुझे सिद्दीक से, उमर से अफजल जानेगा, मैं उसे 80 कोड़े मारूंगा।
इसलिए जहन से ये बीमारी निकाल देना। आज के बाद जब भी नारा लगाना यही कहना, अबू बकर का पहला नंबर, फारूक का दूसरा नंबर, उस्मान का तीसरा नंबर, अली का चौथा नंबर। अली, फातिमा का बेटा हुसैन। देख शान हुसैन क्या है, जलसे का नाम ही जिक्र हुसैन है। मोहब्बत से दोनों हाथों को उठा के बोलो, या हसन, या हुसैन, या हसन। हजरत सैयदा ने, हसन 4 साल के हैं। कितने साल के हैं? हमें कुछ बोलो ना। आप तो ऐसा बैठे हो जैसे असेंबली हाउस में समर्थन वापस करके बैठे हो। यह लगता किसी ने बोलने पर भी जीएसटी लगा दिया हो। ऐसा नहीं है तो झूम के या हुसैन, या हुसैन। सैयदा ने 4 साल के हसन, 3 साल के हुसैन, एक तख्ती हसन को दिया, एक तख्ती हुसैन को दिया। सुथरा गाछी वालों, नबी फरमाते हैं कि जब बच्चा बोलने लगे तो सबसे पहले उसको अल्लाह बोलना सिखाओ। क्या बोलना सिखाओ? हम लोग कहते हैं बोल बेटा डब्बू, बोल बेटा लल्ला, बड़ा होके निकालेगा तुम्हारा नल्ला। जैसा सिखाओगे वैसा बोले। जब बच्चा बोलना सीखे सबसे पहला जुमला सिखाओ अल्लाह, फिर सिखाओ ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके बाद सिखा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मिल के पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सैयदा फातिमा ने एक तख्ती हसन को दिया, एक हुसैन को दिया। फरमाया बच्चों इस पे लिखो अल्लाह। आप भी कह दो अल्लाह, आप भी कह दो एक आवाज में अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह। बच्चों लिखो अल्लाह। जिसकी लिखाई ज्यादा खूबसूरत होगी, जिसकी लिखावट ज्यादा खूबसूरत होगी, उसको इनाम दिया जाएगा। हजरत सैयदा ने हसन को तख्ती दिया, कलम दिया, हुसैन को तख्ती दिया, कलम दिया, घर के काम में लग गई। हसन ने लिखा अल्लाह, हुसैन ने लिखा अल्लाह। दोनों शहजादे नन्हे नन्हे कदमों से दौड़ते हुए सैयदा के पास आए। अम्मा, ओ प्यारी अम्मा, देखो ना, देखो ना, देखो ना, किसकी तख्ती ज्यादा खूबसूरत है, भैया हसन की या मेरी? हुसैन ने जब प्यार से अम्मी की आंखों में आंखें डाल के कहा, ए अम्मी जल्दी बताओ ना, किसकी तख्ती ज्यादा खूबसूरत है, मेरी है या भैया हसन की है? फातिमा सोचने लगी, अगर हसन की तारीफ करूंगी हुसैन का दिल टूटेगा, हुसैन की तारीफ करूंगी हसन का दिल टूटेगा। मुस्कुरा के फरमाती, बच्चों लिखवाना मेरा काम था, फैसला तुम्हारे अब्बा अली करेंगे। अली के बाद जाओ, वो बताएंगे किसकी लिखाई ज्यादा खूबसूरत है। इमाम हसन दौड़े, इमाम हुसैन भी दौड़े। अब्बा, अब्बा, ए अब्बा जल्दी बताइए किसकी लिखाई ज्यादा अच्छा है, किसकी कम अच्छी है? मौला अली ने हसन की आंखों को देखा, हुसैन की आंखों को देखा। अली चक्कर में है, या अल्लाह अगर हुसैन की तारीफ करूंगा हसन का दिल टूटेगा, हसन की तारीफ करूंगा हुसैन का दिल टूटेगा। फरमाते, मेरे शहजादों, मेरे बच्चों, इस तख्ती का फैसला अली नहीं नाना मुस्तफा करेंगे। नाना के पास जाओ। अब दोनों शहजादे, नाना नहीं चलेगा कोई बहाना, हमें आपकी गोद में है आना। दोनों बच्चे मुस्तफ़ा की बारगाह में गए। नाना, ये हसन की तख्ती, ये हुसैन की तख्ती, नाना बताओ ना किसकी तख्ती ज्यादा खूबसूरत है? अब रसूल भी सोच रहे हैं, सारी कायनात के सवालों का जवाब देने वाला रसूल आज खामोश है। हुसैन की तारीफ करूंगा हसन का दिल टूटेगा, हुसैन की हसन की तारीफ करूंगा हुसैन का दिल टूटेगा। नबी सोच रहे हैं, या अल्लाह क्या करूं, किसकी तारीफ करूं, किसकी तौसीफ करूं, किसकी तारीफ करूं, किसकी तौसीफ करूं? नबी खामोश हैं। इतने में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान से जमीन पे आ गए। कहते, या रसूल अल्लाह, आपका रब आपको सलाम कहता है। हमें हम सलाम पढ़े,
तो मुल्ला जी का फतवा है कि सलाम पढ़ना बिदअत है, और यहां अल्लाह मुस्तफा को सलाम कर रहा है। या रसूल अल्लाह, आपका रब आपको सलाम से करता है। नबी खामोश है, सलाम का जवाब दिया। अब जिब्रील कहते या रसूल अल्लाह, नो टेंशन, नो प्रॉब्लम, कूल माइंड, मुस्कुराइए। रब फरमाता है इस तख्ती का फैसला ना फातिमा करेंगी, ना अली करेंगे, ना आप करेंगे, ना मैं करूँगा, ना कोई और करेगा। इस तख्ती का फैसला अल्लाह खुद करेगा। हुसैन की तख्ती ज्यादा खूबसूरत है, यह हसन की तख्ती ज्यादा खूबसूरत है, इसका फैसला रब करेगा। रब फरमाता जिब्रील आसमान पे आ जा। आसमान पे गए, यूं चले यूं पहुंच गए। 17 गाछी वालों, जिब्रील की रफ्तार कितनी तेज है। हमें इंडिगो फेल, एयर इंडिया फेल, दुनिया का हर फ्लाइट फेल। अल्लाह जाने, रसूल जाने जिब्रील की रफ्तार क्या है। मगर मैंने किताबों में पढ़ा है कि हज़रत इमाम हुसैन जब करबला में शहीद हो रहे थे और उनके गले पे जब छुरी चली और जब खून निकल के ज़मीन पे आ रहा था, रब फरमाता जिब्रील इससे पहले कि वो खून हुसैन का ज़मीन की गोद में जाए, तुम अपने पैरों में संभाल लो। अब गले से जब खून निकलता है तो ज़मीन में जाने में कितना टाइम लगता है। उससे पहले जिब्रील आए, उस खून को संभाल लिया। वे अलग मौजू है। जिब्रील गए, रब फरमाता जन्नत में सेब का पेड़ है, एक सेब लेके जाओ। सेब को तोड़ा, मुस्तफा की बारगाह में जाओ, महबूब की बारगाह में जाओ, दोनों शहजादों की तख्ती को दाएं बाएं रख दो, इस सेब को हवा में उछालो। ये सेब जिसकी तख्ती पे गिरेगा उसकी तख्ती ज्यादा खूबसूरत होगी, जिसकी तख्ती पे नहीं गिरेगा उसकी तख्ती कम खूबसूरत होगी। जिब्रील आए, नबी मौजूद हैं, अली मौजूद हैं, फातिमा मौजूद हैं, हसन मौजूद हैं, हुसैन मौजूद हैं। दोनों शहजादों की तख्ती को जमीन पे रखा गया। हजरत जिब्रील ने अल्लाह के हुक्म से सेब को हवा में उछाला। सेब जिसकी तख्ती पे गिरेगा उसकी तख्ती ज्यादा खूबसूरत होगी। अब सेब कहता मौला, ए अल्लाह, ओ मेरे रब, और मेरे पाक परवरदिगार, सब तो बच गए, मैं फंस गया। झूम के या हुसैन, या हुसैन, मौला सब तो बच गए, मैं फंस गया। अगर हसन की तख्ती पे गिरूंगा हुसैन का दिल टूटेगा, हुसैन की तख्ती पे गिरूंगा हसन का दिल टूटेगा। मौला मेरी आबरू बचा ले, मौला मेरा सम्मान बचा ले। ऐ अल्लाह, अगर हसन की तख्ती पे गिरा तो कयामत तक कोई हुसैनी मुझे छुएगा नहीं। अगर हुसैन की तख्ती पे गिरा कयामत तक कोई हसनी मुझे चखेगा नहीं। आज सेब को जिब्रील ने हवा में जैसे ही उछाला, अल्लाह ने दस्ते मशीयत से इशारा किया, सेब हवा ही में दो हिस्से में तकसीम हो गया। आधा आधा दो हिस्से में बट गया, बिल्कुल बराबर बराबर। आधा हसन की तख्ती पे गिरा है, आधा हुसैन की तख्ती पे गिरा है। फैसला हो गया कि हुसैन की तख्ती भी अच्छी है, हसन की तख्ती भी अच्छी है। मोहब्बत से बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हसन। क्या शान हुसैन है, क्या शान हसन है, क्या शान अली है, क्या शान सैयदा है, क्या शान फातिमा है। आगे आओ, देखो शान हुसैन क्या है। हजरत इमाम हसन, अल्लामा सनूबा साहब, जलसा कमेटी का नाम क्या है? नौजवानाने आशिकाने हसनो हुसैन कमेटी, चांद खां पाड़ा, 17 गाछी, कलकत्ता। ठीक है, कोई कमी है तो बता दो। अच्छा एक बात बताओ, इतना पैसा खर्चा करके मिला क्या?
लाइट लगा दिया, झालर लगा दी, हजरत को बुलाया, मुझ गुनहगार को बुलाया, बुलबुले झारखंड को बुलाया, दोनों उलमा हैं, मुबारक मंजर साहब हैं, और हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां, हमारी बहनें नींद कुर्बान करके बैठी हैं, हमारे नौजवान बैठे हैं। फ़ायदा क्या है? इतना बड़ा फ़ायदा है, इतना बड़ा फ़ायदा है। अल्लामा सनूबा साहब, सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि जो लोग जलसे में बैठे हैं, क़यामत में हुसैन इन सबको पहचान लेंगे, और जिसको क़यामत में हुसैन पहचान लेंगे उसके लिए नो प्रॉब्लम, नो टेंशन। और देखो हुसैन के जिक्र की बरकत क्या है, शान हुसैन क्या है, मकाम हुसैन क्या है। अगर बात अच्छी लगे तो दुआ देना, मोहब्बत से कह दो या अली, बस्ती बस्ती करिया करिया, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत प्यार मोहब्बत, नारे हैदरी, नारे हुसैनी, नारे हसनी, हुसैन पाक, हसन पाक। ये वाकया पहली बार सुनेंगे इंशाअल्लाह। अगर पहले सुना होगा याददाश्त ताज़ा कीजिए। जलसे का फायदा क्या है? लोग कहते हैं ये सुन्नी लाखों लाख खर्च करते हैं, फायदा क्या है? और बताओ हुसैन के जलसे का फायदा क्या है, हुसैन के जिक्र का फायदा क्या है, हुसैन के बयान का फायदा क्या है। इमाम हसन, इमाम हुसैन दोनों भाई चले उम्रा करने के लिए। अल्लाह करे आप भी मदीना देख लें। इसने भी मदीना देख लिया, इसने भी मदीना देख लिया। सरकार कभी ये सब भी कहें हमने भी मदीना देख लिया। जोर से बोलो आमीन। अल्लाह आप सबको जलसे में हुसैन पाक की बरकत से मदीने की हाजिरी अता फरमाए। इमाम हसन उम्रा को चले, इमाम हुसैन के साथ दोनों भाई हैं, साथ में कई लोग हैं। रास्ते में इमाम हुसैन को प्यास लग गई, कहते भैया मुझे प्यास लगी है। 17 गाची वालों, इस प्यास से, इस पानी से हुसैन का रिश्ता बड़ा पुराना है। इस प्यास से हुसैन का रिश्ता कोई नया नहीं, बड़ा पुराना है। आका हुसैन कहते भैया हसन मुझे प्यास लगी है। इमाम हसन कहते देखता हूँ। थोड़ी दूर आगे चले, देखा कुछ खजूरों के पेड़ हैं, उन्हीं पेड़ के साए में एक टूटी सी छोटी सी झोपड़ी है। इमाम हसन ने अपना घोड़ा रोका, जमीन पर तशरीफ लाए। इमाम हुसैन भी घोड़े से उतर के जमीन पर तशरीफ लाए। जमीन ने दोनों शहजादों के कदमों को चूमना शुरू कर दिया। हसन आगे बढ़े, हुसैन आगे बढ़े, हसन आगे बढ़े, हुसैन आगे बढ़े। दरवाजे के करीब गए, दरवाजे पे दस्तक दिया। एक 80 साल की ज़ईफ़ा ने, 80 साल की बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला। हसन को देखा, देखती रह गई। हुसैन को देखा, देखती रह गई। कभी हसन को देखे, कभी हुसैन को, कभी हसन को, कभी हुसैन को। बुढ़िया कहती आप लोग इंसान हैं कि फरिश्ता? जोर से, जोर से। वो जो लोग बांग्लादेश के बॉर्डर में खड़े हैं, उनसे मेरी अपील है कि वो गरीब नवाज के हिंदुस्तान में आ जाएं। ख्वाजा का दामन, जोर से, ख्वाजा का दामन। आप लोग आदमी हैं कि फरिश्ता? ऐसी आंखें सुभान अल्लाह, ऐसी पेशानी सुभान अल्लाह, ऐसा जलवा सुभान अल्लाह, ऐसे होठ सुभान अल्लाह। और 17 गाछी वालों, हुसैन कितने हैंडसम होंगे, हसन कितने ब्यूटीफुल होंगे, ये बताने की जरूरत नहीं। आज से 20 साल पहले इसी कलकत्ते की जमीन पर हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह फ्लाइट से उतरे, कोलकाता राजा बाजार में कार के जरिए आए। लोगों का मजमा है, हजारों का मजमा है, उलमा का मजमा है। एक हिंदू भाई पुलिस वाला ड्यूटी खत्म करके अपने घर जा रहा था, मजमा देखा, पूछा भीड़ क्यों है? कहते मुसलमानों की गुरु आए हैं, बरेली शरीफ से अजहरी मियां आए हैं, वो भी देखने के लिए आगे बढ़ा। अचानक उसकी निगाह ताजुश शरिया पे पड़ी, और जैसे ही उस हिंदू, हजरत आ रहे, खड़े हो जाइए। हजरत कब तक बोलना है? 15 मिनट।
कौन बना मेहमान में काबा ताजु शरिया ताजु शरिया बैठ करिया ताजु शरिया नारे हैदरी नारे हैदरी नारे तुम्हारा अली अली तुम्हारा अली अली नारे शक्ति नारे ठीक है कहिए बैठ चौंकने के बहाने में भागना मत। लोग इसी बीच में मौका निकाल के रफू चक्कर हो जाते हैं। 9-2-11 मैं तो बगल से आया हूँ, ये आपके मेहमान हैं। जब तक इनकी खिताबत खत्म नहीं होगी, सलाम नहीं होगा, दुआ नहीं होगी, आप अपने घरों को नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथों को उठा के बोलो या हुसैन, झूम के बोलो या हसन, या हुसैन, या हसन। हुजूर ताजुल शरिया कार से नीचे उतरे, उस हिंदू भाई ने, पुलिस वाले ने एक झलक देखी, अपनी साइकिल को बगल में फेंक के कहता मुझे बाबा से मिला दो, बाबा से मिला दो, बाबा से मिला दो। दाएं से दौड़ा, बाएं से निकला, इधर से कूदा, सामने पहुंचा। ओलामा ने पूछा क्या चाहिए? कहा कि बाबा का दीदार चाहिए, बाबा को देखना है, बाबा को सामने से देखना है। कलकत्ते के ओलामा ने उसका हाथ पकड़ के ताजुल शरिया के करीब खड़ा कर दिया। ताजुल शरिया को देखा, देखता रह गया, आंखें देखता रह गया, पेशानी देखता रह गया, आरिज़ो रुखसार देखता रह गया। देखते देखते कहता बाबा मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दो, साहिब ईमान कर दो। ताजुल शरिया ने कलमा पढ़ाया। लोगों ने पूछा अबे कलमा पढ़ने की वजह क्या है? मुस्कुरा के बोला कि जब बरेली का उम्मती ऐसा है तो मदीने का नबी कैसा होगा? जब बरेली वाला ऐसा है तो अजमेर वाला कैसा होगा, बगदाद वाला कैसा होगा, नजफ वाला कैसा होगा, करबला वाला कैसा होगा? जब उनके गदा पर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज की जब ये हालत है, मुख्तार का आलम क्या होगा? अब अंदाजा लगाओ, ताजुल शरिया हुसैन के गुलाम, हर वली हुसैन का गुलाम। गरीब नवाज औलाद तो हैं, मगर आप पूछोगे कौन, कहेंगे हुसैन का गुलाम। अब्दुल कादिर औलाद है उनकी, ताजदारे विलायत हैं, मगर मोहब्बत से कहेंगे हुसैन के गुलाम। जब गुलामों की सूरत ऐसी है तो हुसैन की सूरत कैसी होगी, हसन की सूरत कैसी होगी? ज़ईफ़ा इमाम हसन को देख रही, हुसैन को देख रही, हसन को देख रही। आप लोग आदमी हैं कि फरिश्ता? आदमी हैं। आदमी है कि देवता? आदमी है। इतना खूबसूरत। अम्मा मेरे भाई को प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो। मैंने पहले कहा कि हुसैन का इस पानी से बड़ा पुराना रिश्ता है। बुढ़िया अंदर गई, 80 साल की ज़ईफ़ा, उसका 90 साल का शौहर ज़मीन पे सो रहा है। उठाया, उठो उठो जल्दी उठो। वो बुढ़ा हड़बड़ा के उठा, कहता क्या मुसीबत आ गई, क्या कयामत आ गई है? कहती कयामत नहीं आई, आज तो कयामत पे कयामत आई है, आज तो कयामत पे कयामत आई है। और मेरे शौहर 90 साल का तू है, 80 साल की मैं हूँ। हमने 14वीं की रात में भी आसमान पे चांद को तनहा देखा है, मगर आज 2-2 चांद जमीन पे आ गए हैं, 2-2 चांद जमीन पे आ गए हैं। शौहर का हाथ पकड़ के बाहर लेके आई। और जब उसने भी इमाम हसन और हुसैन को देखा, अरे इतने खूबसूरत। इमाम हसन को देखा, इमाम हुसैन को, हसन हुसैन हसन हुसैन हसन हुसैन। किताबों में लिखा है, उलमा से पूछो कि पेशानी से लेके नाक मुबारक तक इमाम हसन मुस्तफ़ा की तस्वीर, और नाक मुबारक से लेके कदम शरीफ तक इमाम हुसैन मुस्तफ़ा की तस्वीर। इसलिए तो ताजदारे अहले सुन्नत इमाम इश्क़ मोहब्बत फाज़िले बरेलवी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मादूम न था साया शाह सखरैन, उस नूर की जलवागाह है ज़ाते हसनैन। तमसील ने नूर के 2 हिस्से किए, आधे से हसन बने, आधे से हुसैन।
बूढ़ा भी इमाम हसन को देख रहा, इमाम हुसैन को देख रहा। ज़ईफ़ा गई, मिट्टी के प्याले में पानी लेके आके इमाम हसन को थमा दिया। इमाम हसन ने इमाम हुसैन को दिया और ज़मीन पे बैठ के 3 सांस में बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के सुन्नत के तरीके से पानी पीने लगे। अच्छा, आज के मजमे में जो लोग आए हैं, आज से वादा करें कि इंशाअल्लाह आज के बाद से कभी भी खड़े होके पानी, रोज से खड़े होके पानी, खड़े होके चाय, कोई शरबत, खड़े होके सिर्फ 3 पानी, जमजम शरीफ का पानी, वजू का बचा हुआ पानी, बुजुर्गों का जूठा पानी ताजीम की नियत से। इन 3 पानियों के अलावा कोई भी पानी खड़ा होके पीना हराम है, हराम है, हराम है। अमल करेंगे इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। इमाम हुसैन पानी पी रहे हैं। ज़ईफ़ा पूछ रही इमाम हसन से, आपका नाम हसन, इनका नाम हुसैन, कहाँ से आ रहे हैं? मदीने से। अब्बा का नाम अली, जाएंगे कहाँ? काबा शरीफ। वापसी कब तक है? 1 महीने के बाद। इतने में इमाम हुसैन ने पानी पीते पीते फरमाया, अम्मा सब इन्हीं से पूछेगी या कुछ हमसे भी पूछेगी? जरा मुझसे पे पूछ, मैं कौन हूँ? ज़ईफ़ा कहती, हाँ हाँ शहज़ादे बताओ आप कौन हैं? इमाम हुसैन जज्बे की कैफियत में आ गए और फरमाते, अम्मा हम वो हैं जो तकदीर बदल दिया करते हैं। जो जज्बे के आलम में निकले लबे मोमिन से, वो बात हकीकत में तकदीर इलाही है। कौन कहता है कि दारा व सिकंदर अच्छा, सारी दुनिया से मोहम्मद का कलंदर अच्छा। उल्टे ही चाल चलते हैं, दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। इमाम हुसैन ने फरमाया, मैं वो हूँ या हम वो हैं जो तकदीर बदल दिया करते हैं? हुसैन मूड में आ गए, मूड में आ गए। फरमाते, अम्मा मांग, क्या मांगती है? अम्मा मांग क्या मांगती है? ज़बान हुसैन पे ये जुमला है, अम्मा मांग, क्या मांगती है? अम्मा कहती, मांगू, हाँ मांग ले, मांगू, हाँ मांग ले, मांग लूं, हाँ मांग ले। मुस्कुरा के कहती, मांगना भी है, हया भी आती है, मांगना भी है, शर्म भी आती है। हुसैन फरमाते, मांग मांग मत शर्मा, नाना की शान की कसम, अता किया जाएगा। मांग, क्या मांगती है? कहती, हुजूर हुजूर 80 साल की मैं हूँ, 90 साल का मेरा शौहर है, कोई औलाद नहीं है, कोई औलाद नहीं है, देना है तो औलाद दे दो, बेटा चाहे बेटा दो या बेटी दो, एक औलाद दे दो। मेडिकल साइंस फेल हो जाएगी। 80 साल की औरत हो, 90 साल का मर्द हो, असंभव है, नामुमकिन है। मगर जो नामुमकिन को मुमकिन कर दे, उसी को तो हुसैन कहते हैं। जो असंभव को संभव कर दे, उसी को तो हुसैन कहते हैं। जो अनहोनी को होनी कर दे, उसी को तो हुसैन कहते हैं। मुस्कुरा के फरमाया, जा, तुझे हमने चांद सा बेटा दिया। दोस्त बोलो या हुसैन। पीछे वाले भी हाथों को लगा के बोले, या हसन। जा, तुझे हमने चांद सा बेटा दिया। हुसैन उठे, थोड़ा सा पानी हुसैन ने कटोरी में बचा दिया था। सिक्योरिटी कितनी भी सख्त हो, आतंकवादी आ ही जाते हैं। शैतान बच्चों की शक्ल ही में तो आता है। बच्चे हैं, खेल रहे हैं, खेलने दीजिए। अल्लाह का शुक्र है, यहाँ कोई आतंकवादी नहीं, यहाँ सब मोहब्बतवादी हैं, गरीब नवाज के चाहने वाले हैं, आला हजरत के आशिक हैं। हमारे यहाँ नफरत नहीं, मोहब्बत ही मोहब्बत है। झूम के बोलो या हसन। इमाम हसन ने पानी उठाया, इमाम हुसैन ने, अम्मा थोड़ा सा पानी मैंने बचा दिया, पी ले, अब अपनी जिंदगी जी ले। ज़ईफ़ा ने पानी पिया, खड़े खड़े पानी पी लिया। हुसैन कहते, अम्मा मैं जा रहा हूँ, ठीक 9 महीने के बाद तेरी गोद में चांद सा बेटा पैदा होगा, मगर बेटे के कान में अजान मत देना, तकबीर मत पढ़ना, नाम मत रखना,
सवा महीना होने के बाद मदीने शरीफ आना, सैयदों की हवेली का पता पूछना, मुझसे मुलाकात करना, कान में अजान हम देंगे, तकबीर हम पढ़ेंगे, अजान हम देंगे, नाम भी हम रखेंगे। इतना कहने के बाद आका हसन आका हुसैन चले गए। 9 महीना गुजरा, अल्लाह की मशीयत, अल्लाह की शान, ज़ैफ़ा की गोद में एक चांद सा बेटा पैदा हुआ। सवा महीना गुजरने के बाद दोनों मियाँ बीवी सफ़र करके मदीने शरीफ पहुँचे, सैयदों की हवेली का पता पूछा, इमाम हुसैन की बारगाह में आए। मजमा लगा था, भीड़ लगी थी, दोनों कोने में बच्चे को लेके खड़े हो गए। देखा लोग ले रहे हैं, हुसैन दे रहे हैं, लोग मांग रहे हैं, हुसैन अता कर रहे हैं, लोग दामन फैला फैला के आ रहे हैं, हुसैन दे रहे हैं। जब मजमा खत्म हो गया, ये ज़ैफ़ा कोने में खड़ी है। इमाम हुसैन ने कहा कि अम्मा तेरा बच्चा कहाँ है? ज़ैफ़ा कहती सरकार आपने हमें पहचान लिया, मेरे शौहर को भी पहचान लिया, मेरे बच्चे को भी पहचान लिया। मशीयत कह रही थी, ओ ज़ैफ़ा ये ऐसी हस्ती है, दुनिया क्या चीज है, ये तो कयामत में भी अपने गुलामों को पहचान लेंगे, अपने चाहने वालों को पहचान लेंगे, अपने नारा लगाने वालों को पहचान लेंगे। हुसैन पाक कहते नाम रखा नहीं, आपने वादा किया था कि नाम आप रखेंगे। करीब लेके या इमाम हुसैन ने दाएं कान में अजान पढ़ी, बाएं कान में तकबीर पढ़ी। अब 17 गाछी वालों, हुसैन की मोहब्बत का अंजाम क्या है? हुसैन के जलसे का फायदा क्या है? हुसैन का लंगर बांटने का फायदा क्या है? हुसैन की सबील बांटने का फायदा क्या है? इमाम हुसैन कहते इस बच्चे का नाम मैं रखता हूं, इस बच्चे का नाम होगा हुर। इस बच्चे का नाम मैं रख रहा हूं हुर। अम्मा इस बच्चे को हमेशा बताती रहना कि किसकी दुआ से पैदा हुआ है। इस बच्चे को बताना, कभी कोई ऐसा काफिला मिल जाए जिसपे बच्चे भी हो, जवान भी हो, बूढ़े भी हो, औरतें भी हो, बीमार भी हो, उस पे सितम न करे। और तीसरी बात ये बताना, अगर कभी पानी पे कब्जा हो, पानी के चश्मे पे कब्जा हो या पानी के कुएं पे कब्जा हो, तो प्यासों पे पानी बंद न करे। हुसैन ने दिया, इतना दिया, इतना दिया, झोली भर दी। वाकया हो गया। इस वाकये के बहुत सालों के बाद हुसैन करबला में हैं, अपने बच्चों के साथ, भतीजों के साथ, भांजों के साथ, घरवालों के साथ, और 10,000 की फौज लेके जो उनका रास्ता रोकने आया है वो कोई और नहीं, हुर है। उसने हुसैन को नहीं पहचाना, मगर मेरे आका हुसैन ने हुर को पहचान लिया। देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। एक लंबी दास्तान है, अल-क़िस्सा मुख्तसर। बात वहाँ तक पहुँची कि हज़रत हुर खाना अपने खेमे में खा रहे हैं, मगर नमाज हुसैन के पीछे पढ़ रहे हैं। उस अपने खेमे में आराम कर रहे हैं, मगर इबादत हुसैन के पीछे हो रही है। और फिर मुहर्रम की 10 तारीख को कायनात ने देखा कि हुसैन बार बार कह रहे हैं, मुझे पहचानो, मैं नवासे मुस्तफ़ा हूँ, मुझे पहचानो, मैं अली का बेटा हूँ, मुझे पहचानो, मैं फातिमा का शहजादा हूँ। 22,000 के लश्कर में किसी का दिल ना पिघला, मगर एक आदमी पलट के आया। एक आदमी हुसैन के कदमों में आया। दुनिया जिसे हुर कहती है, ये वही हुर है जिसके कान में हुसैन ने आवाज दी थी, जिसकी अजान दी थी, और जिसके कान में हुसैन ने तकबीर पढ़ी थी, जिसका नाम रखा था। तो आप ये कह सकते हैं कि हुर जहन्नम में जाते जाते जन्नत में आ गए, नार में जाते जाते नूर वाले की बारगाह में आ गए। मैंने आका हुसैन से हाथ जोड़ के पूछा, 22,000 का पूरा लश्कर जहन्नम में जा रहा था, आपने जाने दिया होता, एक हुर को क्यों बचा लिया? सबको जाने दिया, मगर हुर को बचा के अपने कदमों से लगा लिया। तो हुसैन मुस्कुरा के जवाब देते कि चिश्ती हुर को यजीदियों से इसलिए वापस बुला लिया कि इसके घर का पानी पिया था, इसके कान में अजान दी थी, इसके कान में तकबीर पड़ी थी। कल दुनिया यह न कहे
कि हुसैन ने जिस घर का पानी पिया था, उस घर का बेटे उस घर का बेटा जहन्नम में जा रहा है। अब सतरा गाछी वालों, जब हुसैन जिस घर का पानी पी ले, उस घर का बालक जहन्नम में जाए, ये हुसैन को गवारा नहीं है। तो जो हुसैन का नारा लगा रहा है, जो हुसैन का जलसा कर रहा है, जो हुसैन के नाम पे लंगर बांट रहा है, जो हुसैन के नाम पे पानी पिला रहा है, और जो हुसैन की मोहब्बत में पंज वक्त नमाजों की पाबंदी कर रहा है, चेहरे पे दाढ़ी में रख रहा है, तो मैदान क़यामत में ऐसे आदमी को माँ तो भूल सकती है, बाप तो भूल सकता है, मगर हुसैन नहीं भूलेंगे, हसन नहीं भूलेंगे। हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल कर देंगे। आखिरी 2 मिनट हाथों को उठा के बोलो या हुसैन, इतने जोर से बोलो कि पूरा हिंदुस्तान मुसलमान हो ही जाए। या हसन, या हुसैन, या हसन, या हुसैन। कैसे कोई बताए कि कैसा हुसैन है? ना कि जिसमें पाक का साया हुसैन है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आखिरी हदीस पाक सुन लो, ईमान में ताजगी होगी। फिर हमारे हजरत का नूरानी इरफानी बयान आपको सुनना है, सुबह तक सुनना है, सलाम के बाद जाना है इंशाअल्लाह। जोर से, हुसैन कौन है? हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नबी के मुक़द्दस सहाबी असहाबे सुफ़्फ़ा में से हैं। इरशाद फरमाते हैं कि मैं नबी से मुलाकात के लिए गया, मेरी तमन्ना थी, मेरी ख्वाहिश थी, मेरी हसरत थी कि मैं नबी को देखूं, नबी से मुलाकात करूं, नबी के हाथ को चूमूं, नबी के कदमों को चूमूं। मैं नबी की बारगाह में पहुंचा, नबी हुजरे के अंदर थे। अचानक रसूल हुजरे से बाहर निकले, और किस अंदाज में बाहर निकले कि रसूल के कदमैन शरीफैन पे हुसैन के कदमैन शरीफैन थे। हुसैन छोटे हैं, 2.5 साल के हैं। नबी के दाएं कदम पे हुसैन का बायां कदम, और हुसैन के बाएं कदम पे नबी के बाएं कदम पे हुसैन का दायां कदम। रसूल का चेहरा हुसैन के चेहरे की तरफ, हुसैन का चेहरा नबी के चेहरे की तरफ। नबी कदम बढ़ाते 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 आए। 17 गाछी वालों, तुम ये कह सकते हो कि रिसालत पे इमामत सवार है। जोर से जोर से जोर से, नबूवत पे शहादत सवार है। या ये भी कह सकते हो कि कुरान पे कुरान रखा है। नबी आए, फरमाते अबू हुरैरा कि मैंने देखा नबी के कदम मुबारक पे हुसैन के कदम। नबी फरमाते हुसैन ऊपर आओ। जोर से जोर से जोर से, हुसैन ऊपर आओ। हजरत इमाम हुसैन ऊपर आए। मुस्तफा फरमाते और ऊपर आओ। हुसैन यहां तक आए, फरमाते और ऊपर आओ। हुसैन यहां तक आए, नबी फरमाते और ऊपर आओ। हुसैन यहां तक आए, फरमाते और ऊपर आओ। हुसैन यहां तक आए। हजरत अबू हुरैरा कहते रब्बे काबा की कसम, मुस्तफा फरमाते रहे, हुसैन के कदम आगे बढ़ते रहे, जहां तक मैंने देखा कि नबी के सीने मुबारका पे हुसैन के कदम, नबी के सीने अक़दस पे हुसैन के दोनों कदम। अब नबी का चेहरा हुसैन के चेहरे के सामने, हुसैन का चेहरा नबी के चेहरे के सामने। मुस्तफा फरमाते हुसैन अपना मुंह खोलो। हुसैन ने अपना मुंह खोल दिया। नबी ने अपना दुखने पाक खोला, ज़बाने पाक को बाहर निकाला। फरमाते हुसैन इसे चूसो। हुसैन पाक नबी की ज़बाने पाक पे चूस रहे। फरमाते और चूसो और चूस रहे। हजरत अबू हुरैरा कहते नबी ने कितना दिया ये नबी जानते हैं, हुसैन ने कितना दिया ये हुसैन जानते हैं, मगर मैंने देखा कि नबी की ज़बान पर तो हुसैन चूस रहे हैं, चूस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। दुनिया वालों, बात समझ में आ गई कि पूरी कायनात में ना हुसैन के जैसा नवासा तुमको मिलेगा और ना मुस्तफा जैसा नाना तुमको मिलेगा। ना हुसैन की हुसैनियत का जवाब है, ना मुस्तफा की मुस्तफाई का जवाब है। कैसे कोई बताए कि कैसा हुसैन है?
ना कि जिसमें पाक का साया हुसैन है, 7 आसमां भी जिसका वजन ना उठा सके, तकती हुई ज़मीन का वो सजदा हुसैन है। बस 1 मिनट में एक सवाल का जवाब दे दो, तकरीर ख़त्म है। झूम के बोलो या हुसैन। इस मजमे में जो लोग हुसैन के साथ क़यामत में जन्नत में जाना चाहते हैं वो हाथ उठाएं। ये बात तो तय है कि जन्नत हुसैन की मुट्ठी में है, मगर ये भी तय है कि हम गुनहगारों के लिए जाना बहुत आसान भी है, बहुत सख्त भी है। इस मजमे में कोई ऐसा कोई किसी एक वली का नाम बता दो जो बेनमाजी रहा हो। किसी एक वली का नाम बता दो माशाल्लाह जो जुआ खेलने वाला हो या शराब पीने वाला हो। अमा शराबी, जुआरी, नशेड़ी, गांजा पीने वाला, बेनमाजी मोमिन वली तो बहुत बड़ी बात है, सच्चा मोमिन नहीं हो सकता। तो क़यामत में अगर हुसैन के साथ जन्नत में जाना है तो शराब को 3 तलाक, जुए को 3 तलाक, अफीम पाउडर को 3 तलाक, माँ बाप की बदतमीजी को 3 तलाक। अब दुनिया में शराब पियो, बोलो मैं हुसैनी हूँ, जुआ खेल के बोलो मैं हुसैनी हूँ, माँ से बदतमीजी करके बोलो मैं हुसैनी हूँ, चरस गांजा अफीम उड़ा के बोलो मैं अब हुसैनी हूँ, नमाज छोड़ के बोलो मैं हुसैनी हूँ। चिश्ती अपने उलमा के कदमों को चूम के आपको बताना चाहता है कि हुसैन पाक बेनमाजियों के इमाम नहीं, हुसैन पाक शराब पीने वालों के इमाम नहीं, हुसैन पाक जुआ खेलने वालों के इमाम नहीं, हुसैन पाक माँ बाप से बदतमीजी करने वालों के इमाम नहीं, बल्कि हुसैन तो शरीयत पे अमल करने वालों के इमाम है, मस्जिदों को आबाद करने वालों के इमाम है। इस चक्कर में मत रहना कि शराब पी के हुसैन को राजी कर लेंगे, जुआ खेल के हुसैन को राजी कर लेंगे, या आला हजरत के खिलाफ बोल के हुसैन को राजी कर लेंगे। हमें आला हजरत को जो शान मिली है अली के दर से मिली है, अली के घर से मिली है, हुसैन पाक के दर से मिली है, हुसैन पाक के घर से मिली है। और जब हुसैन ने बरेली के अहमद रजा को मकाम दिया है तो दुनिया का कोई लफंगा, दुनिया का कोई लोफर उनकी शान को गिरा नहीं सकता। आला हजरत के उससे पाक बिल्कुल करीब है। इस शेर के साथ चिश्ती आपसे जुदा होता है। अगर किसी को लगता है वो शान आला हजरत घटा देगा, आला हजरत के झंडे को झुका देगा, आला हजरत के नाम को मिटा देगा, तो उसके लिए ज़हन में बात बैठा लेनी चाहिए कि वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस संत देखिए वो इलाका रजा का है। अब आगे बढ़ के कहने दो सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी, हुसैन तक पहुंचना है तो आला हजरत का दामन थामना होगा। आज से आला हजरत मिल जाएंगे, उसे मुस्तफ़ा मिल, उसे गरीब नवाज मिल जाएंगे, जिसे ख्वाजा मिलेंगे उसे गौसे पाक मिलेंगे, जिसे गौसे पाक मिलेंगे उसे हसन हुसैन मिलेंगे, जिसे हसन हुसैन मिलेंगे उसे अली मिलेंगे, और जिसे अली मिलेंगे उसे नबी मिल जाएंगे। बेगम यही तो 5 हैं, मकसूद कायनात खैर नसा हुसैन हसन मुस्तफ़ा अली। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।